नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को। ये मामला बेसिकली है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, उसको लेके कई अरेस्ट हुई थी। लेकिन मूलतः मैं जो बात कर रहा हूं आपके सामने वो करूंगा देवांगना कलिता की, नताशा नरवाल की और आसिफ तनखा की। ये 3 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया था। इन पे चार्जेस थे, इनको षड्यंत्रकारी बोला गया था, इनको को कॉन्स्पिरेटर्स बोला गया था। चार्जेस ये थे कि बाकायदा हिंसा की गतिविधियों में इन्होंने एक्ट किया और उसको बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जब अदालत का फैसला आया तो 3-4 चीज़ें एकदम हैरत अंगेज थी, यानी कहीं ना कहीं आंखें खोलती हैं। अदालत ने साफ शब्दों में बोला कि भाई इस देश की नींव विद्यार्थियों के धरने प्रदर्शन से खराब नहीं होती। यानी मोटा मोटी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को धरने प्रदर्शन पे हम ये बोलें कि वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। अदालत ने साफ शब्दों में बोला कि जो UAPA कानून है ये आतंकवाद के खिलाफ बना है। अगर आप लगाते हैं तो तथ्य और प्रमाण सामने लाइए। केवल चार्जेस के तहत इतने कड़े कानून का इस्तेमाल आप विद्यार्थियों के खिलाफ ऐसे ही नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि जो UAPA कानून है, जो पोटा पहले कानून बना था, इनके प्रावधान इतने कड़े होते हैं कि बेल आपको मिल ही नहीं पाती है। तो अदालत ने बोला कि जिस तरीके के आपने एविडेंस सामने किए, जिस तरह के तथ्य आपने सामने किए, उससे लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसे आतंकवादी गतिविधि बोला जाए। उसके बाद अदालत ने यह भी बोला कि भाई कई बार धरने प्रदर्शन में सीमाएं तोड़ी जाती हैं, कई बार ऐसी चीजें होती है कानून टूट जाता है, लेकिन हर कानून जो धरने प्रदर्शन के वक्त तोड़ा जाए वो आतंकवाद नहीं हो सकता है। यानी पहली बार अदालत ने एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी है पुलिस के लिए और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए कि अगर कानून टूटे भी धरने प्रदर्शन के दौरान तो आप उसे आतंकवाद के कानून के तहत गिरफ्तार मत कीजिए। कहीं ना कहीं वो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, पहली चीज। और दूसरी बात एक जिसे कहते हैं कि उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे अदालत के, वो ये भी थे कि भाई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये तमाम चीजें जरूरी हैं। राइट टू प्रोटेस्ट, अदालत ने बोला, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट करने से देश की नींव नहीं टूट सकती। ये बहुत बड़ी बात बोली है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसको लेके दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, पहुंचेगी, अपनी बात रखेगी। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि मजबूत राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता कि पुलिस जो भी मर्जी या जैसी भी वो चीज करना चाहे वो कर सके। इसका यह मतलब नहीं होता कि अगर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अगर सड़क पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं तो हम उसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करें और दूसरे को एंटी नेशनल बोलें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हमको समझना पड़ेगा, जब हम बोलते हैं कि हमको एक स्ट्रांग नेशन की जरूरत है, तो स्ट्रांग नेशन का ये मतलब नहीं होता कि कहीं ना कहीं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसका दमन हो जाए। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सुरक्षित रहते हैं, आपके लोकतांत्रिक अधिकार मजबूत रहते हैं, तो देश भी मजबूत रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाइनरी है कि प्रोटेस्ट करने से देश कमजोर होता है, अदालत ने इसके खिलाफ बोला है। अदालत ने बोला है कि अगर षड्यंत्र है तो आप अदालत में उसे प्रूफ कीजिए। अगर आपको लगता है ये आतंकवाद का मामला है तो बाकायदा उसे कानून के तहत लिख के दीजिए क्यों है। लेकिन महज आरोप से और कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत करने से जिनका कोई तथ्य, जिसका कोई बेसिस नहीं है कि वो जोड़ दे आतंकवाद से, वो स्वीकार नहीं करेगी अदालत। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि जजमेंट आया है, तीनों को बेल मिली है और कहीं ना कहीं इससे ये साबित भी होता है कि जहां जुडिशरी मजबूत रहती है वहां लोकतंत्र भी मजबूत रहता है। और लोकतंत्र वहां मजबूत रहता है जहां लोगों के, समाज में नागरिक के, उनके अपने अधिकार मजबूत रहते हैं। यानी हमारा जो संविधान है, और आखिर में ये बोलना चाहूंगा, इंडिविजुअल राइट्स एक्नॉलेज करता है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स नहीं करता। राइट्स में इंडिविजुअल्स होते हैं, हमारे जजमेंट्स हैं जहां कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को तरजीह दी गई है, लेकिन अधिकार व्यक्ति विशेष होते हैं। और अदालत ने इस फैसले के तहत उस चीज को सर्वोपरि रखा है। यानी मजबूत राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हो जाए। तो टीवी 9 डिजिटल में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारा ये डिजिटल ब्रॉडकास्ट देखते रहिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।